जो गरीब है, जो वृद्धा है, जो दिव्यांग है, वो भी हम लोग को 3-4 किलोमीटर बैंक तक जाना पड़ता था, तो उनको परेशानी होना पड़ता था और जाके भी बहुत ज़्यादा लाइन भी लगाना पड़ता था उन लोग को। कभी कभी ऐसा स्थिति होता है सर कि लाइन गोल हो जाता है और लिंक भी फेल हो जाता है। इतना ज़्यादा भीड़ हो जाता है कि किसी को जो दिव्यांग है, विकलांग है, वृद्धा है, विधवा है, जो चक्कर भी आना पड़ता है, बेहोश भी हो जाता है। बैंक सखी का मतलब है गांव में जाके जितना बुजुर्ग हैं, जितने माता पिता, उनको जाके पेंशन वितरण करना। जैसे मनरेगा का पैसा आता है उसको मनरेगा का पैसा निकालना, और जैसे गांव में तेंदूपत्ता टोते हैं उसका भी पैसा निकालती हूँ। और बचत अकाउंट से अगर निकालना चाहते हैं तो उसको भी निकालती हूँ, बचत अकाउंट से पैसा निकालती हूँ मैं। डिपॉजिट भी करती हूँ, जिन लोग बचत अकाउंट में जमा करना चाहते हैं उनका बचत जमा भी करती हूँ। सोचे सर कि हम लोग क्यों ना हम लोग गरीब का सेवा करते हैं सर। हम लोग को तो मुख्य उद्देश्य है गरीबी को दूर करना, तो क्यों ना हम लोग इनके माध्यम से जो बैंक सखी और चुन के हम लोग वहाँ जो बिस्तर पे भी लेटी है, जो उनको जा नहीं पाती हैं वहाँ पे, तो आके उनको सुविधा दे सके। जब बैंक सखी नहीं थी मैं, उस समय यहाँ के लोग बैंक जाते थे तो मैं देखती थी, एकदम कभी कोई पैदल चलते चलते जाते थे, एकदम थक जाते थे, फिर भी जाके वहाँ देखती थी, फिर लाइन लगना पड़ता था बैंक में। लाइन लगने के बावजूद भी उनको पैसा मिल नहीं पाता था, जिससे पेंशनधारी जितना भी रहते थे उन लोग निराश हो जाते थे। फिर तीसरे दिन उनको फिर जाना पड़ता था, फिर बड़ी परेशानी से उनको पेंशन मिल पाता था। अभी 350 के लिए उन लोग पूरा 3 दिन जाना पड़ता था उनको। बैंक में जब जात रहें तब जाए में परेशान हो जाए, लेट हो जाए तो गाड़ियों में भी जान, तो फिर वही फालतू परेशानी पैसा दे देना। सुखरी में जात रहें तो परेशानी मिलत रही, पैदल जात रहें और जहान तो हालू पैसा नहीं दे, 2 दिन 3 दिन रेंगाए हमके। थोड़ा सा 2-3 किलोमीटर पड़ जाता है तो समस्या होती है चलने में भी, और वहाँ पर जाकर लाइन लगना पड़ता है और बहुत भीड़ रहता है। इतनी छोटी राशि को भी हम उनके तक केस मंजूर करा के नहीं पहुंचा पाते थे। इसमें कुछ शिकायतें आने लगी कि सरपंच जी लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हैं या पैसे नहीं देते, या कुछ मृत हो गए लोग तो मृत्यु के बाद भी पेंशन चला जा रहा है। कुछ न कुछ इस प्रकार की शिकायतों के चलते इन परिस्थितियों में फिर वो सोच यहाँ तक गई कि हमको 1-1 हजार की आबादी बैंक की व्यवस्था को पहुंचाना है। सरकार ने मेरे को जो रोजगार दिए हैं उससे मेरे को खुशी हो रही है। सामाजिक न्याय मिल रहा है हमारे समाज को, हमारे दीदी को, हमारी जो गरीब दीदी हैं, जो हम छोटे बड़े हैं, सबको। बाबा तो खाता में 3034 रुपया है, कितना निकालना है? बहुत अच्छा लगता है जब बुजुर्ग लोग को पेंशन बांटने जाती हूँ तो वो लोग सर पे हाथ रख के बोलते हैं खुश रहो बेटा, तब बहुत अच्छा लगता है सर हम लोग को। इनको मैं अच्छे से समझाती हूँ। जैसे बहुत लोग का ऐसा होता है कि फिंगर एक बार में नहीं लग पाता है, तो मैं उनका पूरा फिंगर चेक करके उनका देखती हूँ।
और उनको समझा के बताती हूँ कि इतना खाते में पैसा आया है, कितना निकालना है, फिर उनको समझा के देती हूँ। अब सर मैं एक दिन में ही आते हैं मेरे पास। पहले तो मैं सरपंच या सचिव से बोल के मुआदी करवा देती हूँ, कोटवार को बोल के। फिर उसके बाद आके यहाँ पंचायत भवन में बैठ के मैं पेंशन वितरण करती हूँ। एक दिन में ही आते हैं, तुरंत उनका पैसा निकाल के दे देती हूँ। उनको अभी बहुत खुशी होता है, बोलते हैं कि दीदी आप जब से बैंक सखी बनी है हमको बहुत खुशी महसूस होता है। जब से अब ये दीदी बहनी है देना शुरू करी से तब बहुत सुविधा। जी गांव-गांव में जो चल नहीं पाता है तो उनको बैंक की सखी है जो पैसे निकाल कर देती हैं। इससे पहले सर मैं तो बस घर में रहती थी, चूल्हा चौका तक थी। जैसे पहले मेरे हस्बैंड बस काम करते थे, उससे घर में थोड़ा परेशानी होती थी, पैसा नहीं हो पाता था। जैसे स्कूल पढ़ाई के लिए बच्चों के लिए, जैसे घर में भी बहुत से खर्चे होते हैं, उसके लिए पैसा नहीं होता था। अब दोनों जन काम करते हैं तो उसमें पैसा ज़्यादा हो पाता है और परिवार में खुशी होती है। क्या है, इनको पहले से ही ये काम करने का, लोगों को मदद करने का मतलब ललक था और आज उसी में लगी हुई है और गांव वाले भी पसंद कर रहे हैं। घर में तो पैसा कुछ आमदनी भी बढ़ गई हम लोग की। जब भी मैं भी जाता हूँ, इधर उधर जाता हूँ, बोलते हैं कि पेंशन दीदी का पति है, ऐसे करके। और जहाँ जाता हूँ वहाँ उनकी प्रशंसा सुनता हूँ, अपने आप में गर्व महसूस होता है।